मायावती दौलत की बेटी हैं, सब लोग जानते हैं। किसी एक दलित वाले को बता दें जो 403 विधानसभा में 80 आनुपातिक रिकॉर्ड में 80 सीट जो होती है, एक दलित को उन्होंने फ्री में टिकट दिया हो, बता दीजिए। बहुत मुस्कुरा रहे हैं, बहुत खुश जी हैं। जी एकदम बिल्कुल यहाँ आकर के मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आखिर ये कब तक चले? कांग्रेस को कब तक दोष देते नहीं ना, कांग्रेस को दोष नहीं दे रहे हैं, बस 2-3 महीने की इंतजारी और करिए। महंगाई खत्म हो जाएगी। नमस्कार, हम नागरिक देख रहे हैं और मेरा नाम है वली सिद्दीकी। इस समय हम खड़े हैं गोरखपुर के चंपारण पार्क में और आज जो है गोरखपुर मंडल का, जो गोरखपुर मंडल है भाजपा का, उसके बूथ कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है। मंच पर अभी जेपी नड्डा जी बोल रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो मंच पर बोल रहे हैं और यहाँ पर कार्यकर्ताओं की भीड़ है। उनसे बात करेंगे, समझेंगे कि लोग कैसे कहाँ से आए हुए हैं। पहले इधर के लोगों से बात करते हैं। चाचा, क्या नाम है आपका? धनंजय राय। धनंजय जी, कहाँ से आए हैं? मऊ जिले से। मऊ से आए हैं आप। ये बताइए किस चीज़ का सम्मेलन है ये? तो आप बूथ अध्यक्ष का। आप किस बूथ के अध्यक्ष हैं? हम अपने गांव के बूथ नंबर 52 के। 52 के अध्यक्ष हैं। तो ये ट्रेनिंग है कि संबोधन है? ऐसा कुछ ट्रेनिंग भी आप लोग? नहीं, ट्रेनिंग नहीं है, ये उत्साहवर्धन के लिए है। संबोधन के लिए। तो कब से आए हुए हैं आप लोग? हम 2 बजे के आए हैं। आपके क्षेत्र में चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं? जी हाँ, लोग तो आप लोग भी? हाँ, अपने संपर्क में जो लोग हैं उनसे चर्चा पर चर्चा हो रही है। अच्छा, बहुत लोगों से बात करेंगे। नेताजी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम जितेंद्र वीर वर्मा है। अच्छा, आप भी बूथ अध्यक्ष हैं? नहीं, मैं बूथ अध्यक्ष नहीं हूँ, मैं मंडल प्रभारी हूँ भारतीय जनता मंडल पार्टी। प्रभारी हैं। तो ये बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन है, आप मंडल प्रभारी हो गए? बूथ जो अध्यक्ष बनाए गए हैं उनके साथ मंडल प्रभारी, मंडल अध्यक्ष और विधानसभा प्रभारी और जिला प्रभारी, ये सब बुलाए गए हैं। तो किस तरह की चुनाव की तैयारियां किस तरह की चल रही हैं? तैयारी तो हमारी आप देख ही रहे हैं कि बूथ अध्यक्ष के लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं कार्यक्रम में। तो बूथ अध्यक्ष अगर अभी देखिए आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोल रहे हैं और लोग उधर निकलने लगे। नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बोल रहे हैं निकलने, ये बहुत दूर से लोग आए हुए हैं, जो बनारस के कोने से आए हुए हैं। उन लोगों को लगता है कि रात हो जाएगी जाने में, वो ऐसे लोग जा रहे हैं। अच्छा, ये बताइए तैयारी आप लोग किस लेवल से तैयारियां कर रहे हैं? हम लोग लेवल तैयारी कर रहे हैं कि जिस बूथ पर हम रहते हैं उस बूथ पर भारतीय जनता पार्टी को भारी से भारी मतों से जिताएंगे। आपके विधायक इस समय आपके क्षेत्र में आप ही की पार्टी विधायक? जी, हमारे पार्टी के विधायक हैं, उनका नाम है बजरंग बहादुर। कैसे कन्विंस करते हैं आप लोगों को? हम लोग कन्विंस से करते हैं कि अगर हमारा विधायक क्षेत्र में दौरा कर रहा है, पार्टी के जनहित कार्यों को पहुंचा रहा है और विकास कर रहा है, सड़कें बनवा रहा है, हॉस्पिटल बनवा रहा है, विद्यालय बनवा रहा है, आप ऐसे लोगों को वोट करिए। तो जनता, जो महंगाई का मुद्दा है, क्या उसे लेकर जनता मुक्त? देखिए, है क्या, महंगाई में अंतर है। कांग्रेस के समय में जो महंगाई थी उस समय आतंकवाद पैदा होता था। हमारे महंगाई में क्या है कि आतंकवाद नहीं पैदा हो रहा है। हमारे महंगाई में जनता सुकून से है। उसका कहना ही है कि हमको सामान महंगा मिल जाए, समय पर मिल जाए, तो हमारे लिए अच्छा है। लेकिन आप ही की पार्टी तो जब महंगा होता था तो स्मृति ईरानी जी लेके बैठ जाती थी सड़क पर। हम जब वो महंगा होता था तो महंगा के साथ साथ हमारे देश की जनता आतंकवादियों के बंदूकों से कुचली जाती थी, बमों से कुचले जाते थे। वो हमारे शासन में नहीं है। लेकिन मोदी जी तो कहते थे बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार और फिर महंगाई बढ़ गई। अरे, ये महंगाई का देन जो है वो कांग्रेस का है। आज जो कांग्रेस, मोदी जी तो ये क्या कहते हैं, हम कम करेंगे ना, लेकिन कांग्रेस ने जो कर्जा लेके देश को लूटा है, जो लूटा है कांग्रेस ने कर्जा लेकर, और जो विदेशों का चुकता नहीं किया है, उसके नाते आज देश महंगाई की तरफ बढ़ गया है। तो आखिर ये कब तक चले? कांग्रेस को कब तक दोष देते हैं? नहीं ना, कांग्रेस को दोष नहीं दे रहे हैं, बस 2-3 महीने की इंतजारी और करिए, महंगाई खत्म हो जाएगी। तो अभी क्यों नहीं हो पा रहा? उसके पीछे है सिस्टम है ना उसका होने का। सिस्टम इतने दिनों से नहीं हो पाया, 3-4 महीने में हो जाएगा? तो हो जाएगा। फिर तो लोग यही कहेंगे चुनाव के लिए ऐसा कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो जनता को मालूम है कि भाजपा जो कहती है वो करती है। चलिए और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, प्रमोद पासवान। बहुत मुस्कुरा रहे हैं, बहुत खुश हैं। जी एकदम बिल्कुल यहाँ आकर के मैं बहुत प्रसन्न हूँ। खास करके योगी जी के नेतृत्व में यहाँ मैं आया। बूथ के अध्यक्ष हैं? जी। अच्छा, कौन सा बूथ है आपका? बूथ नंबर 133। विधानसभा बता दीजिए। सदर विधानसभा महाराजगंज। अच्छा, महाराजगंज से आप आए हो। जी। तो ये बताइए, जनता के बीच आप जा रहे हैं, कैसे समझा रहे हैं लोगों को? जनता के बीच भाजपा की उपलब्धियों के बारे में हम बता रहे हैं। और क्या उपलब्धि बताते हैं? सबसे पहली उपलब्धि क्या बताते हैं? सबसे पहली उपलब्धि देखिए, हमारे वहाँ सदर विधानसभा आज तक 70 सालों से जब से देश आज़ाद हुआ
तब से बिजली से वंचित था। हमारा गांव, हमारी गांव, आपके गांव में बिजली नहीं थी पहले? हमारे गांव में बिजली नहीं थी। कब आई है? हमारे गांव में बिजली जो है अभी 2016 में लगी है। तो सपा सरकार लाई होगी? नहीं, सपा सरकार नहीं 17 में आई ना, ये भाजपा तो 17 में आई है। नहीं, 16 में नहीं, सॉरी मैं बता रहा हूँ, 16 में नहीं आई है, 2019 में लगी है। 2019 में बिजली लगी है। तो कैसा क्यों है? पहले तो सरकार, मोदी सरकार कहती थी कि हम जब वो केंद्र में थी तभी यहाँ गाँव में बिजली आ गई है। मतलब वाकई में बड़ा सरप्राइजिंग है कि आपके गाँव में बिजली नहीं है। देखिए, उसका तो नेतृत्व था कि पूरे भारत में थोड़ा जब कार्य सुचारू रूप से होता है, व्यवस्थित होता है, तो समय लगता है और पूरे देश में काम करना है। मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में काम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं से बेहतर जो काम हो रहा है। अच्छा ये बताइए, आप लोगों के बीच में जाके आप अपनी पार्टी के लिए वोट मांगते होंगे ना? जी बिल्कुल मांगते हैं। तो महंगाई मान लिया सिलेंडर 500 का 1000 का हो गया, तो लोग उस पर नहीं कुछ कहते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। सिलेंडर की जो बात आप कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि अगर सिलेंडर 500 रुपये चाहे 1000 रुपये हो गया है, तो आज मजदूरी भी तो लोगों का बढ़ गया है। नरेगा के भी 200 रुपये मजदूरी है? नहीं, नरेगा का 200 रुपये है, बाकी नरेगा की क्यों बात आप कर रहे हैं? बाकी हर जगह आप देखिए कि सरकार उसी को रोजगार में गिनती है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्यों उसी को गिनती है? खाली नरेगा को आप मत लीजिए ना, सारी चीज़ें जो है सभी चीज़ों को लेकर के वो गिनती है कि रोजगार जितने भी क्षेत्र में रोजगार दी है सरकार ने, सबको गिनती है। सिर्फ सरकार तो ऐसी कहीं कहती नहीं है कि हमने जो है नरेगा में ही काम। लेकिन नौजवान बहुत नाराज हैं कि आपकी सरकार रोजगार नहीं दे रही है। नहीं, देखिए ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। और सबसे बेहतर अगर आंकड़े के अकॉर्डिंग हम देखें तो पिछले सरकार में हमारी जो सपा की जो सरकार थी, उसमें 3 लाख कुछ गवर्नमेंट नौकरियां निकाली थी, वैकेंसियां। लेकिन अगर भाजपा की सरकार हम देख लें 4.5 साल में, तो 4.5 साल में भाजपा की सरकार ने 4.5 लाख से ऊपर वैकेंसियां निकाल चुकी है। वैकेंसियां निकाली हैं, फाइनल तो नहीं? नहीं, बिल्कुल फाइनल करके दी है। 4.5 लाख भर्तियां फाइनल हो गई। 4.5 लाख भर्तियां फाइनल करके दी है। अभी तमाम लोग अभी नियुक्ति पत्र के लिए इंतजार कर रहे, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे नहीं, वो तो ठीक है, दरोगा वाले हो, SI वाले हो, सब अपनी भर्ती का इंतजार कर रहे हैं कि हमें ज्वाइनिंग लेटर ही नहीं आ रहा। वो तो इंतजार में लगेंगे, निरंतर चलता रहे। चुनाव आ गया, अभी तक नहीं। चुनाव आ गया, इसके बाद फिर वैकेंसियां होगी। ये बताइए, जनता के बीच जा रहे हैं तो ये सब जनता शिकायत नहीं करती कहीं? नहीं, जनता बिल्कुल शिकायत नहीं कर रही है इस चीज़ को लेकर के। हाँ, जनता को मान लीजिए, जनता अगर सब गदगद हो जाएगा, सब सही हो जाएगा, फिर अगली बार सरकार क्यों बनाएगी? कुछ तो कमी होगी ना? क्या नहीं, कुछ कमियां देखिए, कमियां तो कभी खत्म नहीं हो सकती है। वही मैं कह रहा हूँ। कमी को अगर ढूंढा जाए तो कुछ न कुछ, अगर कमी पूरी हो जाएगी, संसार खत्म हो जाएगा। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। तो कौन सी कमियां बता रहे हैं? लेकिन कमी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन यह कि पिछले आंकड़े को अगर हम लोग देखें, पिछले आंकड़े से बेहतर है भाजपा गवर्नमेंट। और लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? अमरनाथ पासवान। कहाँ से आए अमरनाथ जी? महाराजगंज सदर विधानसभा। महाराज, आप बूथ अध्यक्ष हैं कि बूथ अध्यक्ष नहीं है, किसी पद पर हैं? निवर्तमान प्रदेश उपाध्यक्ष अनुसूचित जाति मोर्चा उत्तर प्रदेश। अनुसूचित जाति के मायावती जी कह रही हैं कि सारे दलित और वो हमारे साथ हैं। मायावती दौलत की बेटी हैं, सब लोग जानते हैं। किसी एक दलित वाले को बता दे जो 403 विधानसभा में 80 अनुपातिक रिकॉर्ड में 80 सीट जो होती है, एक दलित को उन्होंने फ्री में टिकट दिया हो, बता दीजिए दलित वाली बेटी कैसी हो गई? वो तो दौलत वाले की बेटी है। जो पैसा देगा, हम 5 लाख देंगे, दूसरा 7 लाख देगा, कोई 1 करोड़ देगा, वो 1 करोड़ 1 देंगी, उसको टिकट दे देंगी। दलित वाली तो नहीं है, वो दौलत की बेटी है। लेकिन ये बताइए, एक आप भाजपा से कब से जुड़े हुए हैं? जुड़ा तो मैं 1993-94 से 94 से हूँ। तो उसके बाद से तो एक बार मायावती के साथ आपकी सरकार तो बनी थी ना? तो क्या हुआ, आप सब लोग जानते हैं क्या हुआ है। चरम सीमा पे घोटालेबाजी हुई है, जैसा कि पत्थर की मूर्तियां लगाई गई, पैसा बर्बाद किया गया, क्या बोलते हैं, काशीराम जी की मूर्तियां लगाई गई, अपनी जिंदा रहते हुए अपनी खुद की मूर्ति लगाई उन्होंने। उनका वक्तव्य था कि मेरे मरने के बाद कोई मूर्ति नहीं लगाएगा। कहती हैं पता नहीं हमारे बाद कोई लगवाएगा कि नहीं लगवाएगा, हम ही लगवा लें। तो यही उनकी विकास है। अब उनके बारे में क्या कर सकते हैं, आप जान ही रहे हैं। उनका तर्क ये है इस पर कि हर धर्म, मतलब हर समुदाय के, चाहे वो जनरल कैटेगरी के हों या पिछड़े, उनके हर एक आराध्य हैं, उनके कुछ उनकी ऐतिहासिक चीज़ें हैं। लेकिन जो उनका कहना है कि जो SC वर्ग है उसका कुछ अपना ऐतिहासिक नहीं है जिस पर वो गर्व कर सकें, इसलिए उन्होंने इन सब चीज़ों का निर्माण कराया। ऐसा कुछ नहीं है, ये केवल अपना नाम करने के लिए, अपने परिवार का नाम करने के लिए इन्होंने ये काम किया है। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो जैसा नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ऐसा काम कर रही है धरातल पे। सबसे बड़ी उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी की है कि गरीबों के लिए आयुष्मान कार्ड योजना, अगर एक गरीब
जाके किसी हॉस्पिटल में पैसे के अभाव में मर जाता था, वो मोदी जी की सरकार, माननीय योगी जी की सरकार ने आयुष्मान कार्ड योजना के अंतर्गत 5 लाख उस गरीब को देने का काम लेकिन किया। लोग कह रहे हैं कि 500 का सिलेंडर 1000 में हो गया। क्या 500 का सिलेंडर 1000 हो अच्छा, गया। आप बताइए, अभी 2 साल से आप महंगाई बहुत बड़ी महामारी से जूझ रहे हैं, कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहे हैं। गैस का दाम उससे पहले से बढ़ा हुआ है। नहीं, उसके पहले तो 400 कुछ 400 नहीं, 500 समथिंग था, 500 समथिंग था गैस का दाम आपके। आप पहले से सर्च मार के देख लीजिएगा, 2 साल बाद, 2 साल पहले नहीं ज्यादा बढ़ा। ये महंगाई में महंगाई 750 2 साल पहले था ना, 700 समथिंग था। तो सब्सिडी भी तो आपके खाते में 100 समथिंग कुछ सब बंद हो गई सब्सिडी। सब्सिडी आ रही है, अभी आ रही है 26 रुपए आ रही है। अब वो आ रही है। 1000 रुपए आपने देखा इतनी बड़ी त्रासदी में, जहां भी अभी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोला, मंच के माध्यम से बोला कि कोरोना की वैक्सीन अब अपनी सरकार ये कह रही है कि हमसे ले लो, लगवा लो। अन्य देशों के लिए वैक्सीन बना के दे रही है। क्या कभी पोलियो हुआ करता था तो विदेशों से आता था, आपको मालूम है ना। कोई महामारी होती थी तो विदेश पहले दवा बनाती थी। अब तो हम इतना गर्व करते हैं कि ऐसा प्रधानमंत्री पाए हैं कि कम से कम कोई भी आपदा या विपदा आती है तो सबसे पहले दवा भारत में बनती है। ऐसा नहीं है कि सबसे पहली वैक्सीन भारत में बनी है। हाँ, भारत में वैक्सीन बनी है, ये सच वैक्सीन है। बनी है ना, लेकिन सबसे अच्छी वैक्सीन बनी है। अभी बाकी तो सारे देशों आंकड़ा- का डिमांड भारतीय वैक्सीन का ही है। ये बताइए, लोगों को कैसे समझा रहे हैं आप? लोगों को बताना ही नहीं, धरातल पे काम दिख रहा है। कोई ऐसी सरकार नहीं है जो किसानों को, उनको जो है पीएम सम्मान निधि दिया हो, पर्सनल व्यक्तित्व को एक लाभ पहुंचाया हो। कोई एक ऐसी सरकार बताइए जो गरीबों के हित में काम की हो, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके। अब तक की जितनी योजनाएं रही हैं मोदी जी की, योगी जी की, बहुत, जितनी सराहना करें उतनी कम है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये भाजपा के कार्यकर्ता सम्मेलन में आए हुए लोग हैं। हालांकि अभी भी जेपी नड्डा जी मंच से बोल रहे हैं, और यहाँ पर आप देखिए लोग जो है बाहर निकलने शुरू हो गए हैं। हालांकि इनका तर्क है कि को दूर करना है, इसलिए लोग समय से निकल रहे हैं। बाकी ऐसी तमाम अन्य खबरों और जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे चैनल। धन्यवाद।